जय हिंद साथियों, आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी। आज हम लोग यहाँ से पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ एक पॉलिटी एक शब्द है, पॉलिटी शब्द का निर्माण कैसे हुआ, कैसे इसको उत्पत्ति हुई, एकदम पूरा जीरो लेवल से पढ़ाई करेंगे। ये समझो इससे नीचे कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे मतलब निचली शुरुआत हो ही नहीं सकता है। तो पूरा हम लोग जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हेडिंग लगाओ पॉलिटी। पॉलिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो पॉलिटी में, देखो पॉलिटी बोले तो संविधान, इसमें हम लोग संविधान पढ़ते हैं। तो संविधान में अनुच्छेद बाय अनुच्छेद हम लोग आराम से पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले ध्यान रखो, पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा गहराई से अध्ययन कर लेते हैं। इसकी जो शब्द है, पॉलिटी जो शब्द है, इसका हिंदी होता है राज्य व्यवस्था। आखिर इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग संविधान पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो हम पहले हेडिंग लगाओ पॉलिटी, जिसका हिंदी होता है राज्य व्यवस्था। हम लोग ये पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। लेकिन देखो पॉलिटी का हिंदी होता है राज्य व्यवस्था। तो पहले कल्पना करो, जो ये शब्द है, आखिर ये शब्द आखिर आया कहाँ से, इसका निर्माण कैसे हुआ। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक बाइक है ना, एक बाइक है ना। सर्वप्रथम ये बाइक का निर्माण कैसे हुआ, क्या एक ही दिन में इसका निर्माण हो गया होगा। जो आप लोग देखते हो, बाइक देखते हो, कार देखते हो, है ना, तमाम प्रकार की कंपनी का बाइक कार देखते हो, क्या ये एक ही दिन में निर्माण हो गया होगा, है ना। कल्पना करो कि एक ही दिन में इसका निर्माण हो गया। तमाम प्रकार की जो टेक्नोलॉजी आती है, बाइक के अंदर जीपीएस टेक्नोलॉजी आती है ना, बहुत सारी एबीएस टेक्नोलॉजी आती है। तमाम प्रकार की जो टेक्नोलॉजी जो इसके अंदर आती है, चाहे कार हो या बाइक हो या मतलब 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, ये तमाम प्रकार के जितने भी यहाँ व्हीकल्स है, क्या लगता है आपको एक ही दिन में इसका निर्माण हो गया होगा। पहले इसके बारे में कुछ आइडिया आया होगा, विचार आया होगा, दर्शन आया होगा कि हम लोग यहाँ से ए स्थान से बी स्थान का डिस्टेंस से मान लिया जाए 50 किलोमीटर, है ना, 50 किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ और यहाँ जाना है, इसके बीच में डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। पहले लोग क्या करते थे, पैदल जाते थे। धीरे धीरे प्राचीन काल का मैं इतिहास में बता रहा हूँ आपको, पहले लोग पैदल जाते थे, धीरे धीरे इसका आविष्कार हुआ। जैसे पहिया का आविष्कार हुआ, पहिया का आविष्कार हुआ जैसे आदि मानव काल के समय, उसमें पहिया का आविष्कार हुआ। फिर धीरे धीरे ब्लॉक कार्ड, है ना, बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ, बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ, घोड़ा गाड़ी का आविष्कार हुआ। तो इस तमाम प्रकार के आविष्कार धीरे 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 होते रहा। तो आप लोगों को लगा इससे थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी लाया जाए, मोटर वाला सिस्टम लाया जाए, जो हम डिस्टेंस को जो हमें लगता है 3 से 4 दिन हमको जो लगता है, ये मान लीजिए 24 घंटे का जो समय लगता है, क्या ऐसा भी हो सकता है इस 24 घंटों को हम घटा करके 2 घंटे में डिस्टेंस कवर कर ले, है ना, दूरी कर ले। तो इस तरीके से पहले नंबर में विचार आया, कल्पना आया, इसको बोलते हैं दर्शन, है ना, फिलोसफी। अगर आप फिलोसफी पढ़ोगे तो बोला जाएगा दर्शन, अगर राजनीतिक विज्ञान पढ़ोगे तो बोला जाएगा विचार आया। क्या है, विचार आया। तो सर्वप्रथम विचार है कि ऐसा चीज़ का निर्माण ऐसा हो सकता है, ऐसा टेक्नोलॉजी का निर्माण हो सकता है कि हम ए और बी जो 50 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, दूरी है, इसको हम तय करने में 2 घंटा लगा सकते हैं। पहले विचार आया, अभी टेक्नोलॉजी बनी नहीं है। विचार है कोई किसी व्यक्ति के मन में, अब देखो विचार आएगा तो कोई व्यक्ति के मन में आएगा ना, कोई निर्जीव तो उसमें तो विचार आ ही नहीं सकता। तो किसी व्यक्ति के मन में विचार आया और वो समाज के सामने, सोसाइटी के सामने जाकर तर्क वितर्क करने लगता है, मतलब प्रश्न उत्तर करने लगता है कि देख भाई, मेरे मन में कैसा विचार आया कि मैं एक ऐसा चीज़ का ऐसा तकनीकी आविष्कार करूँगा जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करने में मात्र 2 घंटा लगेगा। अगर अभी के देखा जाए तो बैलगाड़ी से या घोड़ा गाड़ी से तय करने में कितना लगता है, 24 घंटा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एग्जाम्पल 24 घंटा लगता है। हम ऐसा तकनीकी का आविष्कार करें, ऐसा मोटर का आविष्कार करें, ऐसा व्हीकल का आविष्कार करें जो 2 घंटे में कवर कर ले। ऐसा विचार आया, समाज के सामने प्रस्तुत किया। कुछ लोगों को लगा हाँ भाई सही है, जैसे कि अभी कुछ नियम कानून बनता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, यार क्या पागलपन के क्या लोग बात कर रहा है, 24 घंटे डिस्टेंस कैसे 2 घंटा में पूरा कर लेगा। तो कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को खराब लगा। लेकिन कोई बात नहीं, जिससे अच्छा लगा उसके समर्थन से कि चलो हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अब वो लग गया अपना आदमी, है ना, जो व्यक्ति था, एक्स नाम का जो व्यक्ति था, लग गया अपना शोध करने में, है ना, रिसर्च करने में, टेक्नोलॉजी को जुटाने में लग गया। तो रिसर्च करते करते, अब रिसर्च तो एक दिन में होगा नहीं। एग्जाम्पल थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार किया, उसको आविष्कार करने में कितना समय लगा, क्या एक ही दिन में आविष्कार कर लिया। उसका अगर इतिहास पढ़ोगे तो ऐसा माना जाता है उसने 1000 बार आविष्कार किया अपने जीवन काल में, 1000 तब जाकर एक बल्ब का आविष्कार किया। पहले उसने प्रॉब्लम देखा, वो समस्या देखा कि अंधेरा है ना, अंधेरा है, इसको अंधेरा से छुटकारा पाने के ऐसा रोशनी चीज को बनना चाहिए ना, जिससे हमें रोशनी मिले, हमारी समस्या को दूर हो। तो पहले समाज में समस्याओं को देखा, जिस प्रकार इस एक्स नाम के व्यक्ति ने देखा कि समाज में समस्या बना हुआ है कि ए से बी के बीच में दूरी जो 50 किलोमीटर की दूरी है, पूरा 1 दिन लग जाता है, 24 घंटा लग जाता है। और बेचारा जो बैल है या घोड़ा जिसके मदद से हम लोग दूरी तय करते हैं, उसको भी प्रॉब्लम होता है ना, उसको भी प्रॉब्लम होता है। तो ये पहले समाज में, सोसाइटी में समस्या को देखा। समाज बोले तो सोसाइटी पूरा देश, लोग पूरा कल्पना करो देश भर में, तो पूरे देश भर में, पूरा राज्य भर में, सोसाइटी में उसने पहले समस्याओं को देखा, ऑब्जर्व किया। उस समस्या को समाधान करने के लिए पहले एक व्यक्ति के मन में विचार आया कि हम इस विचार से, इस दर्शन से, दर्शन बोले तो विचार, दर्शन इज इक्वल टू विचार, दर्शन बोले तो विचार, इंग्लिश में बोला जाता है थॉट, विचार। तो उस विचार से उस समस्या को दूर किया जा सकता है। पहले मन में विचार आता है और उस विचार को हम तर्क वितर्क करते हैं समाज के सामने, अपने परिवार वालों के सामने कि इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से जो मेरे मन में जो विचार आया था, इस विचार से इस समस्या का समाधान है
और फिर उसके बाद उसमें शोध में लग जाता है, रिसर्च करने में लग जाता है कि आखिर हम इसमें रिसर्च करेंगे, ऐसा बल्ब का आविष्कार करेंगे जो रोशनी से होगा, उसमें रोशनी आएगा, प्रकाश आएगा, समस्या का दूर हो जाएगा। अब ऐसा व्हीकल, ऐसा मोटर का आविष्कार करेंगे जो डिस्टेंस करने में इतना समय लगता है, वो मतलब कि दूरी जो लगता है, जो समय लगता है, वो समय नहीं लगेगा, तो लग जाता है अपनी टेक्नोलॉजी में, जुटाने में लग जाता है, शोध करने में लग जाता है, रिसर्च करने में लग जाता है। और रिसर्च करते करते मतलब काफी समय लगता है रिसर्च करते करते, तो रिसर्च करते 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 अपने परिणाम तक आता है। एक ऐसा मोटर का आविष्कार करता है जो 2 घंटे में नहीं 4 घंटे में भी मतलब दूरी तय कर लेता है। उसने सोचा कि 2 घंटे में, क्योंकि देखो जो सोचता है फर्स्ट बार में ऐसा होता नहीं कि थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बल्ब का आविष्कार किया था, तो उस समय वैसा बल्ब नहीं था जिसे आप इस समय देखते हो, जैसे कि आप लाल वाला मतलब पीला वाला, जैसे कि आपको उसका एलईडी का जमाना वो तब चला गया, जैसे अभी देखते हो टंगस्टन वाला लाइट देखते हो, तो थॉमस अल्वा एडिसन के समय ऐसा बल्ब नहीं था, उन्होंने कुछ और ही बल्ब का आविष्कार किया था, ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं था। तो धीरे 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 ना टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ते रहता है। तो इसने सोचा कि हम मोटर का आविष्कार करेंगे, आखिर उसने रिसर्च करते करते मोटर का आविष्कार कर लिया, एक व्हीकल, एक वाहन का आविष्कार कर लिया। उसके बाद उसने सोचा कि चलो जो हमें 24 घंटा का समय लगता है, अब हमें 2 ही घंटा का समय लगेगा, मतलब वो अंतिम परिणाम तक आ गया। तो पहले शुरू से पहले समाज में, सोसाइटी में वो प्रॉब्लम को देखा, समस्या को देखा। क्या समस्या देखा? समस्या बहुत प्रकार का हो सकता है, जैसे कि इसने देखा कि भाई मुझे यहाँ से चलने में बड़ा समस्या आता है, डिस्टेंस दूरी करने में बड़ा समस्या आता है, उसको देखा। एक ऐसा वैज्ञानिक था जो समस्या, जो अंधेरे का समस्या था, बहुत सारे ऐसे, देखो बाइक का आविष्कार कर दिया। अब हेलमेट का भी तो आविष्कार होगा, जैसे कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट की वजह से गिरता है तो चोट आता है, तो यार मतलब सर में ज्यादा मतलब कि बोला जाता है कि सेंसिटिव पे चोट लगता है ना, मस्तिष्क को सबसे ज्यादा सेफ रखना चाहिए। तो व्हीकल चलाते समय क्योंकि यार मस्तिष्क को भी सेफ्टी होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए। तो बाइक बनने के बाद जो समस्या देखने को मिला यार, एक्सीडेंट होने के बाद सर में चोट आ जाता है, और देखो हाथ पैर टूट जाता है, तो प्रयास किया जा सकता है कि आदमी बच जाए, लेकिन अगर ब्रेन में चोट लग जाए, मिड ब्रेन में चोट लग जाए, तो कल्पना नहीं कर सकते तो आदमी बचेगा। तो पहले हेलमेट का भी तो आविष्कार होना चाहिए। तो कहने का मतलब, ये सब एग्जाम्पल है, ये आपको पढ़ना नहीं है पॉलिटिक्स, एग्जाम्पल हुआ। तो कहने का मतलब पहले समाज में प्रॉब्लम देखा जाता है, समस्या को ढूंढा, उस समस्या के सहारे जब मन में विचार आता है, और उस विचार को समाज में तर्क वितर्क करते, वार्तालाप करते, वार्तालाप करने के बाद सिद्ध हो जाता है कि हाँ, इस विचार से, इस सोच से उस समस्या को छुटकारा पाया जा सकता है। उसके बाद वो रिसर्च में लग जाता है, अपना तकनीकी खोजने में लग जाता है, रिसर्च करते 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 अंतिम परिणाम निकलता है और आविष्कार करता है। ठीक इसी प्रकार मैंने व्हीकल के बारे में एग्जाम्पल दिया, बल्ब के बारे में एग्जाम्पल दिया, लेकिन मैं पढ़ा क्या हूँ, पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। तो देखो क्या पॉलिटी का आविष्कार, क्या पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, पॉलिटी क्या सब्जेक्ट है, जो आप सब्जेक्ट देख रहे हो, पहले सब्जेक्ट से पहले ये कल्पना करो, ये शब्द है, क्या लिखा हो, एक प्रकार का शब्द है, भूल जाओ ये सब्जेक्ट है ना, ये एक विषय, पॉलिटी नाम का कोई विषय भूल जाओ। अभी समझो कि ये केवल एक शब्द है। तो आखिर ये शब्द का आविष्कार, निर्माण कैसे होगा? क्या एक ही दिन में निर्माण हो गया होगा? नहीं, इसका हिंदी होता है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, इसका हिंदी होता है राज्य व्यवस्था। तो ठीक इसी प्रकार जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो राज्य व्यवस्था के अंदर हम लोग व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था क्या होनी चाहिए, प्रशासन व्यवस्था क्या होना चाहिए, देश का सरकार कौन संभालेगा, राज्य का सरकार कौन संभालेगा, पूरा देश केंद्र लेवल का सरकार कौन संभालेगा, शिक्षा मंत्री, तमाम प्रकार मंत्री होता है, शिक्षा मंत्री होता है, वाणिज्य मंत्री होता है, विकास मंत्री होता है, खेलकूद, तमाम प्रकार मंत्री होता है। आखिर ये सब व्यवस्था कहाँ से आएगा? क्या पहले उसके आज से प्राचीन काल के समय क्या ऐसा कोई व्यवस्था था? याद करो, जैसे मैं प्राचीन काल का इतिहास पढ़ूंगा, उसमें पता तमाम प्रकार के राजा है ना, तमाम गुलाम, जैसे मुगल वंश से सल्तनत का सब लोग इतिहास पढ़ते आ रहे, तो उसमें कोई संविधान में कोई चीज़ नहीं था। जैसे कि मान लिया ये इंडिया, तो यहाँ किसी और शासक का शासन चल रहा है, कोई और राजा शासन कर रहे हैं, यहाँ कोई और राजा है, मगध में कोई और है ना, इधर कोई और है, इधर कोई और है, मतलब कि अनेक प्रकार के राजाओं से विभक्त है ना, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। ये राजा अलग शासन कर रहा है, इनका अलग एरिया है, इनका अलग एरिया है, तो तमाम प्रकार के अपना राजा को समझ करते थे। तो वहाँ जो राजा हुआ करते थे है ना, जो राजा थे, वहाँ जो शासन व्यवस्था, जो शासन चलाया करते थे शासन, उस समय ठोस संविधान नहीं था, ठोस संविधान नहीं था। ठोस संविधान बोले तो एक निश्चित संविधान नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसने एक व्यक्ति ने, ए नाम का व्यक्ति ने चोरी है ना, चोरी, तो चोरी करने पर मान लिया जाए 2 साल का सजा होता है। एग्जाम्पल क्या था, संविधान में गवर्नर नहीं है, मान लिया जाए 2 साल का 2 वर्ष का सजा होता है, चोरी करने पर 2 वर्ष की सजा होता है। लेकिन राजा का कोई खास व्यक्ति, या राजा के अपने ही कोई खास व्यक्ति है, या उसी प्रजा के व्यक्ति है, मतलब दूसरे मान लीजिए राजा का एक क्षेत्रफल ये हो गया, अगर बाहर का कोई व्यक्ति चोरी किया तो 2 वर्ष का सजा दिया। अगर राजा का कोई व्यक्ति है, उसी का सगी संबंधी है, अगर ये चोरी करेगा तो उसको भी 2 साल की सजा होगी? नहीं होगी। राजा ने इसको माफ कर दिया जाए, या फिर इसको 2 महीना के 2 माह के लिए सजा दे दिया, या फिर तो इसको 1 वर्ष के लिए सजा दे दिया। और कभी ऐसा भी होता था, राजा भाई मेरा ही सारा संबंधी है, इसको माफ किया जाए। तो ठोस संविधान तो था नहीं, तो जो बाहर के व्यक्ति था, जिससे कोई संबंध नहीं था, उसे 2 वर्ष की सजा मिल रही है, और जो अपने व्यक्ति, उससे कभी कभी सजा माफ हो रही है, कभी 2 महीने की, कभी 1 वर्ष की सजा हो रही है। क्या ऐसा संविधान उचित हो सकता है? बताओ, नहीं ना। तो उस समय संविधान था, संविधान नहीं था, लेकिन संविधान की कल्पना कर सकते थे। उस समय भी व्यवस्था था, उस समय भी शासन व्यवस्था था, कोई चोरी नहीं कर सकता था, उस समय भी कोई चोरी नहीं कर सकता, उस समय भी व्यवस्था था, लेकिन वो संविधान नाम का कोई चीज नहीं था। उस समय चलता था राजतंत्र, उस समय चलता था राजतंत्र। क्या चलता था? राजतंत्र।
अगर इसको संधि विच्छेद करो तो राज प्लस तंत्र, राज मिस राजा और तंत्र मिस तंत्र, तंत्र मिस नियम कानून। तो राजा का कानून नियम मतलब जो राजा बोल दिया वही कानून बन गया। मतलब एक मूवी है बाहुबली मूवी है, तो उसमें एक डायलॉग है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। ये क्या है? तानाशाही है, राजतंत्र है। मेरा वचन ही मेरा कानून है, मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो राजा ने जो सुना दिया, जो वचन सुना दिया, जो बोल दिया, वही उसका क्या बन जाएगा? तंत्र, मतलब उसका कानून बन जाएगा। अगर राजा ने बोल दिया खाने व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा होने ही होना। संविधान नाम तो कुछ व्यवस्था था, लेकिन संविधान को संविधान नहीं था। कोई बाहर के व्यक्ति करेगा 2 वर्ष की सजा होगी, और अंदर के व्यक्ति उन्हीं के सगी संबंधी करेगा तो 1 वर्ष की सजा। क्या ऐसा ठोस संविधान में लिखा वर्णन है? नहीं, ऐसा ठोस संविधान हो ही नहीं सकता। ये ठोस संविधान का वर्णन है ही नहीं। ठोस संविधान का मतलब संविधान का मतलब है कि अगर जैसे कि आप लोग पढ़ोगे संविधान में अनुच्छेद मिलेगा विधि के समक्ष समता का अधिकार, मतलब कि जो कानून उस पर लागू होगा वही कानून उस पर भी लागू होगा। तो 2 वर्ष की सजा मिल रही है, पुराना व्यक्ति हो या चुना व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, यक्स गाई जेड कोई भी व्यक्ति हो, अगर 2 वर्ष की सजा मिल रही है तो उसको 2 वर्ष की सजा मिली। ये संविधान बोलता है। लेकिन उस समय संविधान में कुछ नहीं, प्रशासन व्यवस्था थी, लेकिन जो राजा बोलते हैं वही उसका शासन है। तो उस समय चलता था राजतंत्र। राजतंत्र का पर्यायवाची शब्द होता है तानाशाही। क्या होता है? तानाशाही। याद रखना, तानाशाही को क्या बोला जाता है? निम्नलिखित में 4 ऑप्शन दिया जाएगा, राजतंत्र, लोकतंत्र, धर्मतंत्र, कुलीन तंत्र। तो राजतंत्र का हो जाएगा तानाशाही। राजतंत्र को तानाशाही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तानाशाही? मतलब जो बोल दिया वही तुमको करना है। राजा का वचन ही कानून है, राजा का वचन ही शासन है। तो ये कहाँ काम आता है? ये कहाँ बातें मिलती है? तानाशाही। तानाशाही में अभी एक एग्जांपल दिया जाए तो तानाशाही में ऐसा भी कौन सा पूरे ब्रह्मांड में है ना, पूरा देश में, पूरा ब्रह्मांड में बोला जाए ऐसा कौन सा देश है जो तानाशाही पे चलता है, राजतंत्र पर चलता है? तो नॉर्थ कोरिया। याद रखना, नॉर्थ कोरिया, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वहाँ भी तानाशाही चलता है। वहाँ कोई इलेक्शन होता नहीं है, लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ है नहीं। जो वहाँ का प्रेसिडेंट बोल दिया वही उसका कानून है। अगर वो बोले 12 बजे रात को सबको हंसना है तो सब कोई हंसेगा, जो नहीं हंसेगा तो उसे मतलब कि बोला जाए उस पर थोड़ा ठोस सजा होती है। नॉर्थ कोरिया में होता है। आप थोड़ा हिस्ट्री को देखो, नॉर्थ कोरिया के भी सजा है। तो अभी वर्तमान समय 2 देश ऐसे मिल जाएंगे जो अभी राजतंत्र ही चल रहा है, तानाशाही चल रहा है। एक ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले लो। ब्रिटेन के संविधान में यह वर्णन है, देखो दूसरा पेज लेते हैं। ब्रिटेन के संविधान में वर्णन है, वहां देखो, वहां का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री तो लोगों के द्वारा चुना जाता है। लेकिन आज भी वहां राष्ट्रपति नाम का कोई चीज है नहीं। राष्ट्रपति की जगह शासक, राजा बनता है। राजा चलता है, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। बोले तो उनका वंशानुगत तरीके से चलता है, मतलब कि जो राजा है उसी का बेटा राजा फिर बनेगा, उसी का बेटा राजा बनेगा, और काम क्या करेगा? राष्ट्रपति जैसा काम करेगा। तो बोले तो ये प्रकार का राजतंत्र तो है ना, राजा मतलब राजा राज कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? राजतंत्र है, राजतंत्र है। और राष्ट्रपति भी तो बोला जाता है तानाशाही। लेकिन ब्रिटेन के संविधान में यह वर्णन है कि राष्ट्रपति के पास कोई भी शक्ति नहीं, औपचारिक शक्ति है। जो भी काम करेगा प्राइम मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री से अनुमति लेगा, प्रधानमंत्री से। और प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? लोकतंत्र के हिसाब से जनता के लोग, मतलब जनता लोग सब चयन करते हैं प्रधानमंत्री। तो बोले वहाँ पर ही लोकतंत्र भी है और राजतंत्र भी है, लोकतंत्र भी है राजतंत्र। लेकिन राजतंत्र बोले तो राष्ट्रपति उनके पास कोई ऐसा शक्ति है नहीं। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा था इधर देखो। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग पढ़ रहे थे अभी, है ना, हम लोग पढ़ रहे थे इधर तानाशाही राजतंत्र के बारे में। तो वो संविधान होना चाहिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी हम लोग डिस्कस किया तानाशाही क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है। तो हम लोग बोले थे कि वो संविधान होना चाहिए, एक निश्चित संविधान होना चाहिए, जहाँ पर वर्णन होना चाहिए कि अगर इस व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा हो रहा है तो कोई अगर मान लीजिए जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, पीएम, अगर पीएम के परिवार में या उन्हीं का बेटा कोई अगर कोई ये घटना घटता है, चोरी करता है, तो यही सजा मिलेगी जो एक्स व्यक्ति को सजा मिलेगी। तो कहने का मतलब हो गया जो पॉलिटी के नाम का जो विषय है, राजव्यवस्था नाम का विषय है, इसकी आखिर उत्पत्ति तो हुई होगी ना। मैंने आपको बताई तमाम व्यवस्था उसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है। लेकिन इसका भी तो कोई निर्माण हुआ होगा, कोई शब्द को उत्पत्ति तो हुआ होगा। तो जी हाँ, तो देखो कोई भी विषय बनने से पहले विचार को ही दर्शन बोला जाता है। विचार दर्शन आता है, समाज के सामने आता है, समाज के समक्ष भी सामने तर्क वितर्क किया जाता है, अंतिम रूप से जब निष्कर्ष निकल करता है और समाज कल्याण हेतु
कल्याण यहाँ पे इसीलिए लिखा जा रहा है कि ऐसा संविधान बना दिया, ऐसा सिस्टम बना दिया, ऐसा व्यवस्था बना दिया। देखो मैंने सोचा कि ऐसा प्रशासन व्यवस्था होना चाहिए जो समान व्यक्ति पर समान तरीके से कानून लागू हो, और मैंने ऐसा बना दिया कि भाई कोई एक व्यक्ति चोरी करता है, मान लीजिए चोरी किया, 10 रुपये की चोरी किया, मतलब छोटा मोटा चोरी किया, और उसको आजीवन का कारावास दे दो, ऐसा सिस्टम बना दिया। क्या ऐसा सिस्टम चल पाएगा? नहीं, सिस्टम चल ही नहीं पाएगा। कहने का मतलब वहाँ कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा समाज कल्याण हेतु, हेतु इसके लिए हेतु निकलता और समाज कल्याण हेतु लागू हो सके, मतलब कि ऐसा नियम बना दे और कल्याण भी होना चाहिए। कल्याण ही नहीं तो वैसा संविधान में क्या पड़ता? आपने जैसे भारत का संविधान पढ़ा होगा, लेकिन फिर पढ़ा नहीं होगा, अभी तो स्टार्टिंग हो रहा है। अगर मैं पढ़ाऊंगा संविधान, अगर उस संविधान से वहाँ के नागरिकता को, वहाँ के नागरिक को अगर ये कल्याण मिल ही नहीं रहा, अगर भारत के संविधान को पढ़ोगे उसमें जो भी वर्णन है, और उस वर्णन को अगर पढ़ोगे और अंत में पता चलेगा उस संविधान से भारत के लोगों को कल्याण ही नहीं हो रहा, तो क्या फायदा ऐसे संविधान बनाने से? तो कहने का मतलब निष्कर्ष निकलता हो और समाज कल्याण हेतु लागू हो सके। लागू, देखो फिर से, कोई भी विषय बनने से पहले, मैं राजनीतिक विज्ञान नहीं पढ़ा रहा, कोई भी विषय बनने से पहले, कोई भी विषय बनने से पहले सर्वप्रथम क्या आता है? विचार आता है। याद रखो, कोई भी विषय बनने से पहले सर्वप्रथम विचार आता है, दर्शन आता है, थॉट्स आता है, समाज के सामने तर्क वितर्क किया जाता है, मतलब सवाल जवाब किया जाता है कि ये जो सही है या गलत है, इससे समस्या को दूर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। जी हाँ, जब इससे पता चल जाता है इससे समस्या को दूर किया जा सकता है, तो अंतिम रूप से जब निष्कर्ष निकलता है, मतलब रिसर्च करने के बाद, शोध करने के बाद जब निष्कर्ष निकलता है और पता चलता है कि इससे समाज कल्याण हो सकता है, तो समाज कल्याण के लिए लागू किया जाता है। क्या किया जाता है? लागू किया जाता है, तब जाकर के एक विषय का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार मैं बात कर रहा था राजनीतिक विज्ञान का, पॉलिटिकल हिंदी का राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। ठीक इसी प्रकार से एक राजनीतिक विज्ञान का जन्म कैसे हुआ, पॉलिटिकल साइंस का जन्म कैसे हुआ? तो पहले नंबर में राजनीतिक विज्ञान में पहले नंबर में कल्पना आया होगा कि इस तरीके से व्यवस्था होना चाहिए, इस तरीके से व्यवस्था होना चाहिए। कल्पना आते आते समाज को समझ तर्क वितर्क करने के बाद अंतिम रूप से जब रिसर्च करने के बाद अंतिम रूप से जो व्यवस्था निकला, उस व्यवस्था को जो कलेक्शन करने के बाद पता चला ये तो एक विषय का निर्माण ले लिया, ये एक राजनीतिक विज्ञान का निर्माण ले लिया, तब जाकर के राजनीतिक विज्ञान का जन्म हुआ। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय परिवर्तन होता गया, इसमें बहुत सारे नियम कानून व्यवस्था आते गए, तो इस प्रकार से पॉलिटी का जन्म हुआ। एक बात समझ में? तो लिखो, कोई भी विषय बनने से पहले विचार दर्शन आता है। तो देखो, चाहे भौतिक जोड़ लो, या केमिस्ट्री बोलो, या बायोलॉजी बोलो, या फिलोसफी बोलो, या सोशियोलॉजी, कोई भी विषय बनने से पहले विचार आता है। जैसे कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स में आप आता है न्यूटन्स लॉ आता है ना, न्यूटन्स के नियम आते हैं, न्यूटन्स के नियम आते हैं, लॉस आते हैं, है ना, ग्रेविटी लॉ आता है, बहुत सारे नियम कानून आते हैं। तो क्या लगता है कि फिजिक्स ऐसे ही एक दिन में बन गया होगा? न्यूटन साहब के जो ऊपर सेब गिरा था, क्या ग्रेविटेशनल लॉ है ना, ग्रेविटी जिसे आकर्षण बल से चीज था, क्या ग्रेविटी एक ही दिन में खोज कर दिया गया? न्यूटन साहब ने क्या एक ही दिन में गुरुत्वाकर्षण बल का खोज कर दिया? नहीं, पहले उन्होंने देखा कि अगर सेब नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता है ऊपर क्यों नहीं, नीचे क्यों गिरता है? तो पहले उन्होंने समस्या को ढूंढा, उसके अंदर विचार आया क्या कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, विचार आया। और विचार जैसे ही आया तो आपस में दो चार लोग सामने तर्क होंगे, प्रश्न जवाब किए होंगे कि अगर सेब नीचे क्यों गिरा, तो उनको संतुष्टि नहीं मिली, तो आंसर नहीं मिला, तो रिसर्च में लग गए। रिसर्च में लगे, काफी वर्ष उन्होंने रिसर्च में निकाला, तब जाकर उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया कि पृथ्वी कोई भी वस्तु जब ऊपर उछालते हैं, कोई वस्तु जब गिरती है, तो जिस बल से पृथ्वी की उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये न्यूटन साहब ने खोज, मैं नहीं पता, मैं पढ़ा रहा हूँ, न्यूटन साहब ने ये गुरुत्वाकर्षण बल को खोज किया, निष्कर्ष निकाला। तो ठीक इसी प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे सिद्धांत होंगे, बायोलॉजी के में बहुत सारे सिद्धांत होंगे, बहुत सारे जितने भी तमाम प्रकार के विषय हैं। तो कोई भी विषय बनने से पहले क्या आता है? विचार आता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। इसीलिए सभी विषयों की माँ, मतलब जन्म देने वाला विषय है दर्शन। क्या है? किसी विषय को जन्म देने वाला। इसीलिए सभी विषयों की माँ दर्शन को कहा जाता है। दर्शन इंग्लिश में कहते हैं फिलोसफी। याद रखना, सभी विषयों की माँ किसे कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन, फिजिक्स की माँ किसे कहा जाता है? दर्शन, विचार। अगर विचार ही नहीं आएगा, दर्शन ही नहीं आएगा, तो कैसे विषय का निर्माण होगा? समस्या को समाज में हम देख ही नहीं पा रहे कि समाज में क्या समस्या है, उस समस्या को समाधान कैसे कर सकते हैं? विचार ही नहीं आ रहा, तो कैसे विषय का निर्माण होता है? कैसे एक सिद्धांत, थ्योरी, लॉज कैसे निर्माण हो सकता है? तो सभी विषयों के नाम दर्शन को कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं फिलोसफी, और हिंदी की भाषा में बोले तो विचार, इंग्लिश में बोले तो थॉट्स। दर्शन का पर्यायवाची शब्द विचार आता है। तो याद रखना, नोट करके लिखो, सभी विषयों की माँ किसे कहा जाता है? दर्शन को कहा जाता है। चलो पेज चेंज करते हैं।
आप लोगों ने देखा किस तरीके से कोई विचार से, ये नोट करके आप लोगों जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, किस तरीके से कोई विचार आता है, विचार को तर्क वितर्क करने पर, तर्क वितर्क समाज में तर्क वितर्क करने पर पहले विचार आता है, विचार को समाज के सामने तर्क वितर्क करने पर, तर्क वितर्क करने के बाद तत्पश्चात, पश्चात मीन्स बाद, पश्चात एक सिद्धांत बनता है, इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी, और हिंदी में कहते हैं इसको नियम। नियम है कानून, सिद्धांत पे नियम कानून कहा जाता है। और जब इसे समाज कल्याण हेतु, समाज कल्याण हेतु, हेतु मीन्स के लिए, याद रखना जो ये शब्द है ना, ये बुक में मिलेगा, हेतु मीन्स के लिए, सिद्धांत हिंदी पढ़ोगे तो नियम कानून, तो समाज कल्याण हेतु लागू होता है, तब जाकर के एक विषय का निर्माण होता है, एक विषय का निर्माण होता है, एक विषय का निर्माण होता है। देखो इसको एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा सा रिवीजन करके देखो, इसको लिखना बहुत जरूरी है, यही तो इसका सार है ना, इसका सार है। देखो किस प्रकार से समस्याओं को समाज में देखते हैं, समस्या को जैसे समाज में देखते हैं तो एक विचार आता है, किस तरीके का विचार आता है, उस समस्या से निजात पाने के लिए, उस समस्याओं को दूर करने के लिए विचार आता है। उस विचार को समाज के सामने तर्क वितर्क करते हैं कि ये जो विचार मेरे मन में है, क्या वाकई में इस समाज में जो समस्या दिख रही है इसे दूर किया जा सकता है ना। तो तर्क वितर्क करते हैं समाज में, कुछ लोग सपोर्ट में आते हैं, कुछ लोग है ना विपक्ष में आते हैं। तो चलो विचार से समाज के सामने जो विचार आता है समाज के सामने तर्क वितर्क करते हैं, उसके बाद एक सिद्धांत बनता है, एक नियम बनता है, एक थ्योरी बनता है। उस थ्योरी को समाज कल्याण के लिए जब हम लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तब जाकर के पता चलता है उस समस्या का समाधान हो चुका। और जैसी समस्या का समाधान हो गया तो वही क्या बन गया, एक कानून बन गया, एक विषय बन गया। इसी प्रकार राज्य व्यवस्था से संबंधित, इसी प्रकार पहले क्या आया, दर्शन आया। पहले क्या आया, दर्शन आया। किस प्रकार का दर्शन आया, राजनीतिक दर्शन आया, राजनीतिक दर्शन आया, राजनीतिक दर्शन आया। इसको बोला जाता है पॉलिटिकल फिलोसफी। तो राजनीतिक दर्शन है, इसको तर्क वितर्क करने पर, तर्क वितर्क समाज में तर्क वितर्क करने पर एक सिद्धांत बनता है, एक सिद्धांत बनता है। तो सिद्धांत कौन सा बनेगा, हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत पढ़े तो राजनीतिक सिद्धांत बनेगा। तो क्या सिद्धांत बनता है, राजनीतिक सिद्धांत बनता है, राजनीतिक सिद्धांत बनता है, सिद्धांत बनता है। इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी बनता है। सिद्धांत मीन्स थ्योरी, हिंदी में बोलते हैं नियम कानून। तो एक राजनीतिक सिद्धांत बनता है और इसी सिद्धांत को, इसी थ्योरी को, इसी नियम कानून को समाज कल्याण के लिए लागू करते हैं ना, जिससे समस्या समाज कल्याण हेतु इसके लिए, समाज कल्याण के लिए लागू करते हैं। अब इससे पता चलता है समस्या दूर हो चुकी है। जिस समस्या को देख करके दर्शन आया था, एक विचार आया था, वो समस्या दूर हो चुका है। तब अंत में एक विषय का निर्माण ले लेते हैं, एक विषय का निर्माण ले लेते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, एक राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीतिक दर्शन की बात कर रहे हैं। तो कौन सा विषय का निर्माण लेगा, राजनीतिक विषय का ले लेगा, राजनीतिक विज्ञान का रूप ले लेगा। यहीं पर हम क्या पढ़ रहे थे, राजनीतिक पढ़ रहे हैं। तो यहीं पर एक विषय का निर्माण ले लेगा जिसे हम बोलेंगे राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान का रूप ले लेती है, राजनीतिक विज्ञान का रूप लेते हैं। अब सवाल उठता है राजनीतिक विज्ञान क्या चीज है। पहले यहाँ पर इसको नोट करो, राजनीतिक दर्शन से राजनीतिक दर्शन आया, दर्शन बोलो तो विचार आया। उसी विचार को समाज में तर्क वितर्क किया, तब जाकर के शोध किया, रिसर्च किया, तब जाकर के राजनीतिक सिद्धांत बना, पॉलिटिकल थ्योरी बना और समाज कल्याण हेतु लागू करते हैं इसे। तब सारी समस्याओं का निजात होता है, सारी समस्याओं को दूर होता है। इस समस्याओं को दूर किया जा सकता है इस सिद्धांत से, इस थ्योरी से। तब जाकर के एक विषय का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं राजनीतिक विज्ञान। अगर हम यहाँ पढ़ेंगे जीव दर्शन पढ़ेंगे, जीव विज्ञान का दर्शन पढ़ेंगे, तो लास्ट में किस विषय का निर्माण हुआ, जीव विज्ञान का।
अगर हम रसायन शास्त्र का अगर दर्शन करेंगे, रसायन विज्ञान का अगर हम मेरे मन में दर्शन आएगा, विचार आएगा, तो लास्ट में किस विषय का निर्माण होगा? रसायन शास्त्र का निर्माण होगा। अगर हम समाज शास्त्र के दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके विचारों के बारे में पढ़ेंगे, तो लास्ट में किसका कौन से विषय निर्माण होगा? समाज शास्त्र का। तो हम पढ़ रहे थे राजनीतिक दर्शन के बारे में, राजनीतिक विचार के बारे में पढ़ रहे थे, कैसे राजनीति के बारे में विचार आता है, तो वही अंतिम आकर के समाज कल्याण हेतु जो लागू करते हैं, तब एक विषय का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं राजनीतिक विज्ञान। अब प्रश्न उठता है, अब ये राजनीतिक विज्ञान क्या चीज है? चलो अब हेडिंग लगाते हैं राजनीतिक विज्ञान। अब हेडिंग लगाओ राजनीतिक विज्ञान। अब थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लगेगा। राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, आखिर ये राजनीतिक विज्ञान है क्या? राजनीतिक विज्ञान देखो, राजनीतिक इसको पहले संधि विच्छेद करो। राजनीति देखो, विज्ञान से मतलब है, विज्ञान मतलब वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब को समझना। हम पढ़ रहे हैं फिलोसफी पढ़ रहे हैं, दर्शन पढ़ रहे हैं। राजनीतिक विज्ञान के अंदर हम लोग फिलोसफी मतलब दर्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ विज्ञान का मतलब होता है नियम। क्या होता है? नियम। विज्ञान का अभिप्राय, नोट करके लिखो, विज्ञान का अभिप्राय है, यहाँ पर विज्ञान का अभिप्राय है नियम, कानून या सिद्धांत। नियम, कानून या सिद्धांत, ठीक। राजनीति का मतलब है, इसका संधि विच्छेद करो, राज प्लस नीति। राज प्लस नीति, राज का मतलब हो गया शासन, राज का मतलब हो गया शासन, और नीति का मतलब हो गया नियम या कानून। कानून लिखो, कानून, कानून, कितना नोट करो। राजनीति विज्ञान, विज्ञान से मतलब हो गया नियम, कानून। और राजनीति को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, कोई भी शब्द को अगर जानना है, उसके परिभाषा निकालना है, तो मुझे इसका परिभाषा बिल्कुल नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन जैसे इसका संधि विच्छेद करोगे, जैसे तोड़ते जाओगे, इसका स्तर बाय स्तर तोड़ते जाओगे, तो ऑटोमेटिक इसका परिभाषा डेफिनेशन निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसका संधि विच्छेद किया। राज प्लस नीति, नीति का हिंदी होता है कानून। नीति बोलते क्या नीति लाया सरकार, है ना। नीति का इंग्लिश होता है पॉलिसी, और उससे अगर हम थोड़े शब्द निकाले तो निकल करता है कानून। राज बोलते फलाना व्यक्ति उस पर राज कर रहा है, उस पर शासन कर रहा है। क्या निकल कर रहा है? शासन। क्या निकल कर रहा है? शासन, शासन कर रहा है ना। कानून के सहारे, नीति के सहारे उस व्यक्ति को शासन कर रहा है, राज कर रहा है। तो शासन कौन करेगा? कोई निर्जीव करेगा या सजीव करेगा? सजीव करेगा। सजीव करेगा, कौन करेगा? शासक करेगा, जिसे सरकार कहते हैं। तो शासन कौन करेगा? सरकार करेगा, इंग्लिश में कहते हैं गवर्नमेंट करेगा, हर गवर्नमेंट कहते हैं इंग्लिश में। और कानून से तो भाई कानून हो जाएगा, कानून हो जाएगा, है ना। कानून के संग्रह को संविधान कहते हैं। हालांकि संविधान अभी ये सब यहाँ पर आएगा नहीं। तो सरकार, शासन कौन करेगा? कोई व्यक्ति तो करेगा ना, सजीव ही तो करेगा, निर्जीव थोड़ी ना करेगा। मेरे हाथ में पेन है, उसको अनुशासन करो, करेगा थोड़ी। कोई सरकार हो, कोई व्यक्ति हुआ, और उसी व्यक्ति को जो शासन करता है, उसी व्यक्ति को कहते हैं शासक, उसी व्यक्ति को कहते हैं राजा, उसी व्यक्ति को कहते हैं सरकार। संविधान पढ़ रहे तो हम सरकार पढ़ेंगे। प्राचीन काल का हम इतिहास नहीं पढ़ रहे कि राजा कहेंगे, शासक कहेंगे। अभी हम संविधान पढ़ रहे हैं, इसलिए शासन करने वाले व्यक्ति को कहेंगे सरकार। कानून से हो जाएगा कानून। तो देखो, इसका थोड़ा सा परिभाषा निकालते हैं। तो कानून को यहाँ देखो, कानून यहाँ देखो, सरकार क्या कर रहा है? शासन कर रहा है। अब शासन, सरकार शासन कर रहा है, तो कहाँ पर करेगा? कोई स्थान तो होगा ना, कोई लोकेशन तो होगा ना, कोई क्षेत्र तो होगा ना। तो देखो, राज्य, यहाँ एक और नोट करके लिखो, हालांकि मैं भूल गया बताना आपको। राज्य का यहाँ पर ये मतलब नहीं है यूपी बिहार, इसका मतलब ये राज्य नहीं। राज्य, जब भी आप पॉलिटी पढ़ोगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे, तो राज्य का मतलब पूरा राष्ट्र का बोध कराता है, पूरा देश का बोध कराता है। तो राज्य का मतलब नोट यूपी बिहार राजस्थान, इसका मतलब हो गया राष्ट्र, देश। देश याद रखना, जब भी आप पॉलिटी पढ़ोगे तो वहाँ पर ये नहीं बोलेगा इस देश में ये संविधान है, इस राष्ट्र में ये संविधान, नहीं, ऐसा प्रयोग नहीं होगा। इस राज्य में ये संविधान है, इस राज्य में ये संविधान है। तो राज्य का क्या मतलब हो गया? राष्ट्र, देश, नोट यूपी बिहार राजस्थान, ये सब नहीं होगा। तो राज्य किसी प्रांत का बोध न करा करके संपूर्ण राष्ट्र का बोध करवाता है। राज्य का डेफिनेशन हो गया, ये हो गया, राज्य किसी प्रांत का बोध न करवा के पूरे संपूर्ण राष्ट्र का बोध करवाता है, पूरे देश का बोध करवाता है, ठीक। तो राज्य में हो गया देश, है ना, देश हो गया राष्ट्र। तो देखो, राज्य में व्यवस्था, संचालन, व्यवस्था में तमाम प्रकार, शिक्षा व्यवस्था हो गया, प्रशासन व्यवस्था हो गया, तमाम प्रकार का मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति, तमाम प्रकार की व्यवस्था हो गया। तो हम यहाँ पर लिख दे व्यवस्था। तो राज्य में व्यवस्था संचालन के लिए का एक शब्द है हेतु, हेतु मीन्स के लिए। तो राज्य में व्यवस्था संचालन के लिए नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है। नियम या कानून की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता पड़ती है, और इस नियम कानून को,
अनेक देशों, अनेक अनेक की जगह लिखो अलग अलग, कानून को अलग अलग देशों के साथ ये तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। देखो तुलनात्मक अध्ययन मतलब किसी कंपैरिजन करना, जैसे बोलते हैं कंपैरिजन करता है, जैसे कि ये बड़ा है ये छोटा है, इसके संविधान में ये लिखा हुआ है, इसके संविधान में ये लिखा हुआ नहीं है। मान लीजिए कि अगर चोरी करने पर पुराने संविधान में 2 वर्ष की सजा है, मतलब कि भारत देश में चोरी करने पर अगर 1 वर्ष की सजा है, तो ब्रिटेन के संविधान में 2 वर्ष की सजा है, अमेरिका के संविधान में 3 वर्ष की सजा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं बता रहा, आप इसको मत समझिए कि चोरी करने पर 1 वर्ष की सजा है। तुलनात्मक का मतलब है तुलना करके पढ़ना। अगर राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हो, राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हो, तो इसमें जो संविधान पढ़ा जाता है, तो एक संविधान को दूसरे संविधान से तुलना करके पढ़ा जाता है। तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़ते हैं। तो देखो राजनीतिक विज्ञान में क्या गया, इसमें भी संविधान ही पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें कैसे तुलना करेंगे। देखो भारत के संविधान में चोरी करने पर अगर 1 वर्ष की सजा है, तो अगर ब्रिटेन के संविधान पढ़ोगे तो पता चला वहाँ 2 वर्ष की सजा, अमेरिका के संविधान पढ़ोगे तो वहाँ चोरी करने पर 3 वर्ष की सजा। तो इस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन जब भी तुलनात्मक होता है तो 2 या 3 देशों के बीच में होता है। एक देश में तुलना कैसे करेगा, जैसे कि मैं बोल देंगे पेन छोटा है, छोटा कैसे बोलेंगे छोटा है, जब मैं इसके सामने कोई बड़ा पेन लाऊंगा तभी ना बोलूंगा ये पेन छोटा है, इसके कंपेरिजन में। आप मैथमेटिक्स में एक पढ़ोगे dy/dx, है ना, dy/dx, तो ये dy/dx क्या चीज़ है, dy/dx क्या चीज़ है, तो इसके तुलना में ये छोटा चीज़ है, इसके तुलना में ये छोटा चीज़ है, तो हम तभी कह सकते हैं ये छोटा है इसके कंपेरिजन में। तो तुलनात्मक अध्ययन में जब भी पढ़ा जाता है तो 2 देशों को कंपेयर करके पढ़ा जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान में देखो राज्य व्यवस्था संचालन हेतु, संचालन मीन्स चलाने के लिए, तो राज्य व्यवस्था तमाम प्रकार की व्यवस्था होता है, जैसे शिक्षा व्यवस्था हो गया और ये प्रशासन व्यवस्था हो गया, बहुत सारी व्यवस्था है, मंत्री लोग हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो राज्य व्यवस्था संचालन के हेतु नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है, कानून की आवश्यकता पड़ती है, और इसी नियम कानून को अलग अलग देशों के साथ जोड़ करके तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तब कहते हैं जिसे हम राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। लेकिन राजनीतिक विज्ञान से एक और शब्द निकल कर आता है पॉलिटी, राज व्यवस्था। अगर हम किसी खास देश के बारे में पढ़ेंगे, किसी खास, जैसे हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, अब मुझे कंपेयर करके नहीं पढ़ना, मुझे अमेरिका के संविधान में क्या लिखा हो, मुझे अमेरिका के संविधान में क्या लिखा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ब्रिटेन के संविधान में मुझे इससे क्या लेना देना, वहाँ नागरिकता है या नहीं है, किस प्रकार की नागरिकता, मुझे इससे क्या लेना देना। ब्रिटेन में मुझे सिर्फ एक ही संविधान पढ़ना, अपने देश का पढ़ना है, भारत के संविधान पढ़ना है। तो मैं राजनीतिक विज्ञान पढ़ूँ या राज व्यवस्था पढ़ूँ, तो राजनीतिक विज्ञान में कंपैरिजन करके पढ़ना पड़ता है। आप केवल संविधान पढ़ रहे हो तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, मैं राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहा हूँ। आप भारत का संविधान पढ़ रहे हो तो ये बोलोगे मैं सिर्फ पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, मैं राज व्यवस्था पढ़ रहा हूँ। तो इसी से एक शब्द निकल कर आता है पॉलिटी। क्या निकल कर आता है, पॉलिटी। किससे निकल कर आता है, पॉलिटिकल साइंस से, पॉलिटिकल साइंस, इसे हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान। इसी से शब्द निकल कर आया पॉलिटी, पॉलिटी, इसको हिंदी में कहते हैं राज व्यवस्था, राज व्यवस्था। ठीक, परिभाषा को समझ में। राज्य संचालन हेतु नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है। इसी नियम कानून को जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। एक संविधान दूसरे संविधान को कंपेयर करके पढ़ते हैं, तुलना करके पढ़ते हैं, तो उसे बोलते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। लेकिन पॉलिटी में क्या, किसी खास देश के संविधान के पढ़ते हैं, किसी खास देश के नियम कानून के बारे में पढ़ते हैं, किसी खास देश के नियम कानून के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ के संचालन व्यवस्था को पढ़ते हैं, तब कहते हैं हम राज व्यवस्था पढ़ाई कर रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटी में किसी खास देश के बारे में पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे या अमेरिकन संविधान के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ लगा दो इंडियन पॉलिटी, हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, है ना। अब इसका हिंदी लिख लो, भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। अब बोलोगे सर कि हम पढ़ रहे थे, चलो ये बात समझ में आ गया कि पॉलिटिकल साइंस से निकलता है इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें हम किसी खास देश के बारे में, व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये संविधान जो है, ये संविधान क्या है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि राज्य व्यवस्था, राज्य को चलाने के लिए, जिस राज्य को व्यवस्था चलाने के लिए, राज्य व्यवस्था संचालन करने के लिए तमाम प्रकार के नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है। ये नियम कानून क्या चीज़ है, यही तो भाई संविधान है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, परिभाषा बताया था कि राज्य संचालन के लिए, राज्य संचालन के लिए नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है, नियम या कानून की आवश्यकता पड़ती है। राज्य संचालन के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है, नियम कानून। पॉलिटी की बात करो, पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं कर रहा। राज्य संचालन के लिए नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है। ये नियम कानून क्या चीज है, यही तो नियम कानून का एक प्रकार का संविधान है। जब इसी नियम कानून को जब एक जगह कलेक्शन करेंगे, एक जगह संग्रह करेंगे, नियमों कानून का संग्रह, नियम कानूनों का संग्रह, कानून का संग्रह, संग्रह ही संविधान है, ये
संविधान है, नोट करके लिख लो यहाँ पे। हालांकि संविधान का परिभाषा सटीक नहीं है। देखो मैंने क्या पढ़ाया था, संविधान कहाँ से लेकर करते हैं, मुझे तो पता चलेगा पॉलिटिकल साइंस क्या चीज है, पॉलिटी क्या चीज, पॉलिटी में किसी खास देश की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, व्यवस्था के बारे में किसी खास देश के संविधान के बारे में पढ़ते हैं, है ना, व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन संविधान क्या चीज है, तो जैसे मैंने बताया तो राज्य संचालन के नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है, व्यवस्था संचालन के नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है। तो ये नियम कानून क्या भाई, जब यही नियम कानून को जब संग्रह करेंगे, कलेक्शन करेंगे, तमाम प्रकार के नियम कानून जब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, उसी को बोलेंगे संविधान। क्या बोलेंगे, संविधान। एक राज्य को चलाने के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है, जैसे शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है, प्रशासन व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि पंचायत व्यवस्था की आवश्यकता है। भाई ग्रामीण क्षेत्रों में तो होना चाहिए ना व्यवस्था, तो पंचायत व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, शिक्षा व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, प्रशासन व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। प्रशासन व्यवस्था भी बहुत प्रकार के, जैसे कि 3 प्रणाली हमारे ना, 3 प्रणाली, जैसे कि एक विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका का। विधायिका का अपना कार्य, न्यायपालिका का अपना कार्य, और विधायिका और कार्यपालिका में दोनों पता ही आप लोगों को। तो देखो राज्य संचालन के लिए तमाम प्रकार के नियमों कानून की आवश्यकता पड़ती है। यही नियम कानून का संग्रह जब कलेक्शन करेंगे तब एक संविधान का निर्माण होगा। यही नियम कानून को जब संग्रह करेंगे, जब एक जगह इकट्ठा करेंगे, जैसे कि राज्य संचालन करने के लिए, चलाने के लिए तमाम प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, जैसे शिक्षा व्यवस्था हो गया, प्रशासन व्यवस्था हो गया। प्रशासन भी बहुत तरह की व्यवस्था होती है, लेकिन जैसे हमारे शासन, जैसे हम शासन प्रणाली पढ़ेंगे ना, जैसे कि शासन का प्रकार पढ़ेंगे, शासन का अंग पढ़ेंगे ना, भारत सरकार के अंग पढ़ेंगे, तो उसमें पता चलता है हमारे 3 अंग, भारत सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका का भी अपना कार्य, कार्यपालिका का भी अपना कार्य, और न्यायपालिका का भी अपना कार्य। तो जब तमाम प्रकार के जब नियम कानून को जब एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, तो उसी को बोला जाता है संविधान। राज्य व्यवस्था संचालन करने के लिए नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है, और जब इन्हीं नियम कानून को जब संग्रह करते हैं, कलेक्शन करते हैं, उसको बोला जाता है संविधान। संविधान का सटीक परिभाषा नहीं है, मैं इसको बताऊंगा संविधान, जब संविधान पढ़ाऊंगा तो मैं इसका सटीक परिभाषा बताऊंगा। अब इसका संविधान का अर्थ समझ लीजिए, ठीक, तो ये समझ में आ गया। तो हमारा ये जो स्टार्ट किए थे, आखिर पॉलिटिक्स अब जो है ना कहाँ से उत्पत्ति हुआ, कैसे कैसे विचार आया। तो सर्वप्रथम आता है विचार, आता है किसी व्यक्ति के मन में, फिर उसको सर्वप्रथम विचार आता, और विचार आने के बाद समाज में तर्क वितर्क करने के पश्चात के बाद एक सिद्धांत निकल कर आता है, मतलब शोध करने के बाद, रिसर्च करने के बाद एक थ्योरी बनकर आते हैं। उसी थ्योरी को जब समाज में लागू करते हैं, पता चलता है ऐसा कल्याण हो रहा है कि ऐसा नियम कानून बना दिया भेड़ दसानी की तरह, पता चला उससे कुछ कल्याण ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे संविधान के क्या फायदा है, जिससे समाज कल्याण ही नहीं हो रहा है, जिससे क्या फायदा। तो जब सिद्धांत, जब रिसर्च करने के बाद सिद्धांत बनकर आता है, थ्योरी बनकर निकल कर आता है, तो समाज में लागू करते हैं, और इस समाज में लागू करने के बाद पता चला कल्याण हो रहा है, तो अंतिम रूप से एक विषय का निर्माण ले लेता है। तब पता चला हमें एक विचार से एक विषय का निर्माण हो सकता है, मतलब इसे जन्मदाता माना जाता है। इसीलिए सभी विषयों की माँ कहा जाता है दर्शन को, फिलोसफी को। तो समझ में आ गया। तो आज का वीडियो इतना ही, अब इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट सेशन का। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बताएंगे, देखो आज मैंने आपको बताया कैसे एक विचार से एक विषय का निर्माण होता है। तो विचार तो किसी निर्जीव में तो आएगा नहीं, किसी सजीव में ही आएगा, किसी व्यक्ति में आएगा। तो आखिर वो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसके मन में विचार आया होगा, ऐसा कौन सा प्रथम व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति तो होगा ना। जैसे कि किसी ने पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान विषय बनाया, एक शास्त्र बनाया, एक किताब बनाया, पुस्तक बनाया, एक विषय बनाया, तो कोई व्यक्तित्व होगा ना। निर्जीव के मन में तो विचार आता नहीं होगा, तो आप लोगों को पता इतना होगा, अपना साइंस पढ़ाई होगा, तो सजीव व्यक्ति के मन में विचार आया, आखिर वो व्यक्ति कौन था और कहाँ का रहने वाला। तो इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट सेशन में, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसके मन में राजनीतिक विचार आया। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, तो राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसके मन में सर्वप्रथम विचार आया था राजनीति के बारे में। तो चलो इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट सेशन में। आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।